हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया था। 2.3 के क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी क्वाड्रेटर रिलेटेड था और आज जो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 करवाने के लिए जा रहा हूँ, यहाँ भी क्वाड्रेटर है। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में किस टाइप का क्वाड्रेटर है और उसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, L, M and N are respectively the midpoints of the sides AB, AD and CD of a square ABCD. Prove that DL and MN are trisect each other. तो स्टूडेंट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर जो है वो है ये वर्ड, ये क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर। देखिए हाँ, आपने देखा होगा अब तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं उन तमाम क्वेश्चंस के अंदर मैंने जो फिगर बनाई है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर बनाई है। और अब तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस करवाए उसमें दो चीज़ें सेम हैं। एक पॉइंट ओरिजिन के ऊपर जिसको हम ए कहते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 0। एक कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के ऊपर जिसका नाम हम बी रखते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है a 0 0। तो आपको याद होगा कि मैंने जब ट्रायंगल बनवाई या पैरेललोग्राम बनवाई या क्वाड्रिलेटरल बनवाया, मैंने उसमें a 0 0 और b a 0 ही रखा। अब देखें, इस फिगर का नाम है स्क्वायर। तो ये आसान फिगर है। क्यों? क्योंकि ये इजीली ड्रॉ हो जाती है। एक साइड इसकी आ गई एक्स एक्सिस के ऊपर, दूसरी साइड इसकी खुद ब खुद आ जाएगी वाई एक्सिस के ऊपर। व्हाट इज़ द रीज़न? क्योंकि स्क्वायर के चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। बनाने की ज़रूरत नहीं है, समझा है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइन होती हैं। देयरफॉर हम एक साइड ले लेते हैं एक्स के ऊपर और दूसरी साइड ले लेते हैं वाई के ऊपर। ये आसान सवाल हो जाएगा। दूसरी बात, आप जानते हैं कि स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं, चारों साइड्स बराबर होती हैं, यानी कि ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। तो अब आप गौर से देखें, ये 0 0 है, ये a 0 है। अगर आप a b का डिस्टेंस निकाल लें तो a - 0 0 - 0 a आ जाएगा। तो इसका भी डिस्टेंस a आना चाहिए। तो इसका डिस्टेंस a कैसे आएगा इस साइड का? डेफिनेटली मुझे यहाँ पर जो है वो रखना पड़ेगा a क्या रखना पड़ेगा a। क्यों? अभी बताता हूँ मैं आपको। देखिए a - a क्या हो जाएगा 0 और a - 0 क्या हो जाएगा a। तो ये मैंने a रख दिया क्योंकि डिस्टेंस a ही रखना है, क्योंकि ये स्क्वायर है। अच्छा, अब बात करते हैं इस साइड की। इसका कैसे आएगा? आप जानते हैं कि y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट जो D है ये एक्चुअली y एक्सिस के ऊपर है। तो x की वैल्यू 0, डेफिनेटली y की वैल्यू क्या हो जाएगी a हो जाएगी। आप देखें a - 0 a और a - a 0। तो हमने इस तरह देखें वर्टेसिस लिए हैं कि आपको हर जगह पर सेम डिस्टेंस यानी कि a मिल रहा है। आई होप यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड। अब हम चलते हैं आगे सवाल की तरफ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम था डायग्राम बनाना, उसके बाद उसके वर्टेसिस लिखना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। ये गलत हो गया तो पूरा सवाल डेफिनेटली गलत हो जाएगा। अब हम आते हैं सवाल के ऊपर। कहता है L, M and N आर रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। कहता है ए बी का जो मिड पॉइंट है वो हम ये ले लेते हैं। इसका नाम इस तरह दिया L, ये लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ है? AD का जो मिड पॉइंट है वो M है, ये AD है, तो इसका नाम हमने रख दिया M। और तीसरा क्या है N। N किसका है? CD का, ये आ गया N। यानी कि वो कहता है L इज द मिड पॉइंट ऑफ A, N इज द मिड पॉइंट ऑफ CD एंड M इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। ये सवाल में लिखा हुआ है। तो हम अभी सवाल को आगे नहीं पढ़ते, सबसे पहले तो हम मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो n के सबसे पहले हम l के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। l के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे? a b का ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x1 + x2 अपॉन 2। यानी कि आप देख लें 0 + a अपॉन 2 क्या होगा? a अपॉन 2। और 0 + 0 अपॉन 2 0 हो जाएगा। तो l के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए जनाब a अपॉन 2 और 0। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ।
a/2 और 0। ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं? L के। अब बात करते हैं हम M की। M किसका मिड पॉइंट है? AD का। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? 0 + 0/2 यानी कि 0 और a + 0/2 यानी कि a/2। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमने कैसे निकाला। अब हम बात करते हैं n के कोऑर्डिनेट्स के। तो m क्या आ गए हमारे पास? m क्या आ गए हमारे पास? 0 और a/2। लिखने से नजर आ जाता है, ये अच्छी बात है। तीसरा क्या है? n। n किसका मिड पॉइंट है? CD का। तो CD हमारे पास क्या है? C है a और ये है 0। तो ये हो जाएगा जनाब a/2 यानी कि a + 0 क्या होता है? a/2 आ गया इसके अंदर। दूसरा क्या है? a + a/2 यानी कि 2a/2। तो और n की हम वैल्यू सिंप्लीफाई करके लिखते हैं a/2। 2 से 2 कट गया तो ये आ गया हमारे पास a। सवाल क्या था? L, M and N are respectively the midpoints of the sides AB, AD and CD of a square ABCD। तो ये हमने सबके मिड पॉइंट निकाल लिए, L का वैल्यू निकाल लिया, M का निकाल लिया और N का निकाल लिया। अब सवाल क्या कहता है? प्रूव दैट DL and MN are trisected each other। DL का मतलब है कि आपको एक लाइन बनानी है जो कि D को L से मिलाए। मिला लीजिए। ये देखें, ज़रूरत नहीं है स्केल की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सफाई हो जाएगी काम में, इसलिए बना रहा हूँ। ये आपके पास DL आ गई। फिर क्या कहता है? DL and MN are trisect। तो M को N से भी मिला दीजिए। ये दूसरी लाइन आ गई आपके पास, ये मिला दें। किसी किस्म की कोई एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं है, नो एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड, क्योंकि ये एनालिटिकल ज्योमेट्री है जिसमें किसी ज्योमेट्रिकल टूल्स की ज़रूरत नहीं होती। कार्टेशियन प्लेन यानी कि एक्स वाई एक्सिस के ऊपर हम काम करते हैं सारा। अब सवाल क्या करता है? सवाल करता है वो, तुम साबित करो DL और MN आर ट्राइसेक्ट ईच अदर। देखिए, मैंने आपको ट्राइसेक्ट का वर्ड बताया था। मैंने आपको ट्राइसेक्ट का वर्ड बताया था कि ये अगर आपके पास D है और ये अगर आपके पास L है और ये जो पॉइंट है, लेट सपोज इस पॉइंट का नाम मैं रख दूं अपनी तरफ से Q। तो ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है? इक्वली डिवाइड, यानी कि 1 2 3, यानी कि 1/3 1/3 1/3, ये ट्राइसेक्टेड होता है। यानी कि एक 1 के 3 इक्वल पार्ट्स, इक्वली डिवाइडेड, इक्वली 3 पार्ट्स कर ले तो 1/3 + 1/3 + 1/3 क्या हो जाएगा? दैट इज 1। अब आप खुद गौर से देखें, हम अभी बात कर रहे हैं DL की। तो आप देखिए DL को कौन डिवाइड कर रहा है? मैंने नाम रख दिया किसका? Q का। तो आप खुद देखें DL जो है इसमें DQ छोटा पार्ट है और QL बड़ा पार्ट है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके पास Q आ जाएगा। छोटा पार्ट है DQ और बड़ा पार्ट है आपके पास QL। आपको डायग्राम में नज़र भी आ रहा है। तो अगर आप देखें तो ये है 1/3 और रेशो ये आपके पास 1/3 और 1/3 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/3। 3 से 3 कट गया तो ये आ जाएगा 1:2। तो हम कह सकते हैं कि Q डिवाइड DL इन 1:2 रेशो, यानी कि ये 1 आ गया और ये 2 रेशो आ गया। तो अब हमें सबसे पहले Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो Q के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे? Q को हम कह देते हैं, लेट सपोज Q हमारे पास जो है वो है x y। तो x y, तो याद करें आप, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है? m1 x2। आपके पास D के कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं, वो लिखे हुए 0,a/2 और L के कोऑर्डिनेट्स आपके पास मौजूद हैं क्या? a,0। तो m1 x2, m1 आपके पास क्या है? 1 और x2 कितना है? a प्लस m2 x1, m2 क्या है? 2, x1 आपके पास क्या है? 0 अपॉन m1 प्लस m2 1 + 2 कॉमा y1 प्लस y2 सॉरी m1 y2, m1 क्या है? 1 और y2 आपके पास क्या है? 0 प्लस m2 आपके पास क्या है? सॉरी m2 कितना है? 2 और जो है वो आपके पास m2 y1 कितना है? a/2 अपॉन में कितना आ रहा है आपके पास? ये
1 प्लस 2। फिर बताता हूँ मैं आपको क्या फॉर्मूला होता है, m1x2। m1x2 क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है, 1 इंटू है प्लस m2x1 2 इंटू 0 अपॉन 1 प्लस 2 कॉमा m1 y2। m1 कितना है 1 और y कितना है y2 कितना है 0 प्लस m2 कितना है 2 और y1 कितना है a अपॉन 2। आगे चलते हैं, क्या आंसर आ रहा है इसका, 1 इंटू ए हो गया, 2 इंटू 0 आपको पता खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 3। 1 इंटू 0 खत्म हो गया, ये भी आपके पास कट गया, 2 से 2 कट गया, ये आ गया आपके पास a अपॉन 3। तो इत्तेफाक की बात है कि Q के जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं a अपॉन 3 और a अपॉन 3। अब हम बात करते हैं, ये तो आ गया इसका, जब हमने इसको लिया था DL को लिया था। अब हम चेंज कर रहे हैं अपने सवाल को, अब हम ले लेते हैं किसको, MN को ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं अब M, इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो M के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या है, अगर आप गौर से देखें तो 0 और a अपॉन 2, और आपके पास बल्कि 1 मिनट, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी, आई एम सॉरी, मैंने कोऑर्डिनेट्स गलत ले लिए थे, इट्स माय मिस्टेक। मैं इसको दोबारा करके दिखाता हूँ आपको। मैंने क्या किया, मैंने डी के जो कोऑर्डिनेट्स लिए थे स्टूडेंट्स वो सही लिए थे, तो थोड़ा सा आंसर ख़राब हो जाता, अच्छा हुआ मिस्टेक पकड़ी गई। डी के कोऑर्डिनेट्स थे 0, a, और एल के जो कोऑर्डिनेट्स थे, क्योंकि हम डी एल की बात कर रहे हैं, एल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं a अपॉन 2 और 0। आई रियली सॉरी कि मैंने इसको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट्स गलत ले लिए थे, मैंने एल के बजाय बी के कोऑर्डिनेट्स ले लिए थे। तो कभी कभार मिस्टेक एक्सेप्ट कर लिया करें, नाराज़ नहीं होया करें। तो क्या है हमारे पास, q x y, दोबारा ले लेते हैं, m1 x2, m1 क्या है 1 और x2 क्या है a अपॉन 2, प्लस m2 x1, m2 क्या है 2, x1 हमारे पास है 0 अपॉन 1 प्लस 2, कॉमा अगला लेने y के लिए, m1 y2 क्या है 0 प्लस m2 हमारे पास क्या है 2 और y1 क्या है a अपॉन 3। इसको सिंप्लीफाई करें, a इंटू 1 अपॉन 2, a अपॉन 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 प्लस 2 होता है 3 और 1 इंटू 0 0, 2 इंटू a 2a अपॉन 3, और q के जो फाइनल हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे x अपॉन y, अपॉन के नीचे अपॉन आ गया तो ये 2 3 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a अपॉन 6 और 2a अपॉन 3। अच्छा हुआ शुरू में ही मिस्टेक पकड़ी गई। मैंने क्या किया था फिर बता दूं, मैंने गलती से L की जगह पर B ले लिया था। चलें अब हम चलते हैं आगे, अब हम एक और लाइन बना लेते हैं, ये हम ले लेते हैं M के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 और a अपॉन 2, और N के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है लिख लेते हैं ज़रा देख के। N के कोऑर्डिनेट्स मैंने नहीं लिखे थे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, a अपॉन 2 और a। अच्छा हुआ ये भी नज़र आ गया, a अपॉन 2 और a। अब बात करते हैं इसकी, यहाँ भी हम फर्ज कर लेते हैं कि ये Q है, Q के, लेकिन पहले हम यहाँ देख लें। आप देखें MQ छोटा सा पार्ट है और QN जो है वो बड़ा पार्ट है, तो इसका मतलब है वही बात, ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, इक्वली डिवाइड, यानी कि ये 1/3 है, ये भी 1/3 है और ये भी 1/3 है, तो डेफिनेटली Q किस साइड पर होगा, Q इसके ऊपर होगा। क्यों, क्योंकि ये छोटा पार्ट आपको नज़र आ रहा है और ये बड़ा पार्ट है। तो अब आप इसका भी देख लीजिए, m1:m2 क्या आ जाएगा, वही 1:2 आ जाएगा। तो अब हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, यहाँ से हम इसको रब कर देते हैं इसको, क्योंकि ये हमारे अब काम का नहीं है। इस आंसर को रब नहीं करेंगे क्योंकि ये Q वाला जो आंसर है वो एज इट इज़ लिखा हुआ है। चलें अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं हम, वही कोऑर्डिनेट्स ऑफ q x y क्या है, m1 x2, m1 क्या है 1, x2 क्या है a अपॉन 2, प्लस m2 x1, m2 है 2, x1 है 0 अपॉन 1 प्लस 2, m1 प्लस m2 होता है। फिर m1 y2 a है प्लस m2 y1, m2 क्या है 2 और y1 है a अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस 2 आ जाएगा। अब आप देखिए a अपॉन 2 एज इट इज आ गया, 2 इंटू 0 0 होता है, अपॉन में क्या लिखा हुआ है 1 प्लस 2 3, कॉमन देखिए 2 से 2 कट गया, a और a कितना होता है हमारे पास 2a, 2 प्लस 1 3, और आप देखिए
a/2/3 ये हो जाएगा 3 2 6 और ये हो जाएगा 2a/3। आप देख लीजिए ये बात कि जब Q ने DL को काटा था तो पॉइंट क्या आए थे a/6 2a/3 और जब Q ने MN को काटा था जब भी क्या आंसर आया a/6 और 2a/3। Hence it is proved that क्या प्रूफ करना था DL and MN are trisect each other और देख लें आपके सामने आ रहा है DL and MN are trisect each other proved. So I hope you understand completely question number 7. आसान सवाल था, बस वो थोड़ा सा एक मसला आ गया था, मैंने एक कोऑर्डिनेट गलत लिख लिया था, उसकी वजह से आंसर गलत आया था, लेकिन बाद में मैंने आपको सही करवा दिया। फिर भी अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं पर कोई मुश्किल आ जाए, कोई मसला आ जाए, तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा। और इसके साथ साथ आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक भी करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा जब भी आप चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर अभी तक आपने अपने दोस्तों को मेरी वीडियोस को शेयर नहीं करवाया तो काइंडली उसको ज़रूर शेयर करवाएं ताकि सबको फ़ायदा हो और इल्म जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। और स्टूडेंट्स, आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया है। अब इस एक्सरसाइज के खाली 3 क्वेश्चंस रह गए हैं। कोशिश करेंगे कि अगले लेक्चर में वो तीनों क्वेश्चंस कंप्लीट करवा के एक्सरसाइज कंप्लीट करें और मेन एक्सरसाइज 2.4 शुरू करें। तो स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।